पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। सफारी पार्क, आज का क्लास में ये बात डिस्कस होगा जी। 2018 का ये क्वेश्चन है, 18 या 19 में पूछा था कि सफारी पार्क किस तरह का कंजर्वेशन है, एक्स सिटू है या इन सिटू है, उस पे था जी, ठीक है। जब ये फोटोग्राफ को आप देखिएगा ना, ठीक है, तो इस फोटोग्राफ में एक इंसान के द्वारा बनाया गया जंगल है जी, ठीक है। इंसान अपने तरीके से एक जंगल तैयार करता है सर, कुछ इलाका को स्पॉट करके। जैसे देखो इधर इस पार्क में दो चारों तरफ से पहाड़ है जी, तो पहाड़ का एडवांटेज है क्या सर, एक तरह से पिंजरा के तौर पे काम करेगा। इसमें बहुत तरह के जानवर सबको रखा जाता है जी, ठीक है। और सर इस सब जानवर को पिंजरे में नहीं रखा जाता, एकदम फ्री छोड़ दिया जाता है सर। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है जी, ठीक है, ये बड़ा सा जंगल होता है और जानवर सबको एकदम फ्री छोड़ता है। जैसे आप जंगल में देखते हैं कोई जानवर फ्री में रहता है, फ्री रहता है, उसी तरह से यहाँ भी आपको क्या देखते हैं, बहुत सारा जानवर सब फ्री स्पेस में आपको रहेगा जी, ठीक है। और यहाँ पे टूरिस्ट सबको है ना घूमने का मौका देता है। यहाँ पे टॉय कार से घूमता है कोई, या नहीं तो सर कोई अपना है ना जी जीप से या अपना कार से या कोई अच्छा चैम्बर बना हुआ कार से अपना घूमता है जी, ठीक है। तो इसको सफारी पार्क कहते हैं, हम इसका यूज करेंगे आज। तो फोटोग्राफ सफारी पार्क क्या था हमने वो दिखाया, एक लास्ट 2 फोटोग्राफ और देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। कल कहाँ पे थे हम लोग, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिए। देखिए ये है सफारी पार्क, है ना जी, इस तरह का कुछ नजारा दिखाई देगा आपको सफारी पार्क में। मतलब जंगली जानवर सब घूम रहा है ये, है ना। और यहाँ पे आपको देख रहे कार में टूरिस्ट सब क्या हो रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है जी, ठीक है। यहाँ भी देख रहे हैं आप सफारी पार्क का ये सब फोटोग्राफ है जी, ठीक है। सफारी पार्क में सभी सबको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब आप इसको देखते हैं सर जी, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए सर, ये जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग है ना, आपको एक खास तरह का हिरन है ये। और इस हिरन के बारे में कहा बारहसिंघा, आप हिंदी में इसको सुने होंगे नाम। इसका आपको इंग्लिश नेम मस्क डियर है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा मस्क डियर किसे कहते हैं, तो इसी का दूसरा नाम क्या, आपको मस्क डियर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और आपसे कोई पूछ देगा आपको नहीं कि एक तो ये आपको पूछ देगा कि एक हिंदगुल, इसका एक और बायोलॉजिकल नेम क्या है, हिंदगुल। कल हम पढ़ा रहे थे कुछ, है ना, जम्मू कश्मीर में एक खास तरह का नेशनल पार्क है जहां पे एक बारहसिंघा पाया जाता है सर, इसको हिंदगुल के नाम से भी हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। इस सब पे हम आज चर्चा करेंगे, पर अभी इतना ही। अब सुनिए इस सब का बेसिक फोटोग्राफ सब था, है ना। एक लास्ट, सबसे लास्ट फोटोग्राफ बस देखिए, ठीक है। इसका भी हम आपको आज इमेज दिखाएंगे। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए ये वाला फोटो आप देख रहे हैं सब आदमी, है ना। तो एक होता है क्या, ये जो भाप जैसा कोई चीज निकल रहा है ना, आप लोग जो देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। ये जो आप देख रहे हैं भाप जैसा कुछ चीज निकलता है, वेपर जैसा कोई चीज है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये लिक्विड नाइट्रोजन है जी, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन। अब लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है सर, एक खास तरह का केमिकल होता है जी, ठीक है। इस केमिकल का खासियत क्या होता है सर कि इसका तापमान -196 डिग्री सी होता है जी, -196 डिग्री सी, यानी बहुत ठंडा हुआ जी, ठीक है। आप नॉर्मल से जब देखते हैं तो इसका -196 डिग्री सी इसका तापमान होता है जी, ठीक है। कहने का अर्थ क्या हुआ, ठीक है जी, कि ये आपसे पूछ देगा कि इसमें हम लोग इसका क्या इस्तेमाल करते हैं। पहली बात है लिक्विड नाइट्रोजन, है ना जी, लिक्विड नाइट्रोजन कहा जाता है कि -196 डिग्री सी होता है। इसमें हम लोग ना सर किसी भी दूसरे जानवर का मांस या उसका, है ना जी, स्पर्म ओवम, है ना, यानी गैमिट, कोई पेड़ पौधा का टुकड़ा, कुछ सब्जी वगैरह, ये सब को रखोगी ना तो सालों साल तक है ना वैसा का वैसा बना रहता है जी, एकदम फ्रीज कर देता है उसको जी, ऐसा ठंडा कर देता है कि बहुत दिनों तक क्या रहे सर, आपको निकी आपको जिंदा बना रहे। मतलब जब तुमको यूज करना हो तो फिर बाहर निकालो, थोड़ा देर खोलते हुए पानी में गर्म कर दो, फिर यूज कर लो। जिसका गांव देहात में जो घर होगा ना जी, देखता होगा गाय सबको है ना इंसेमिनेट करने के लिए आता है जी, ठीक है। गाय से अगर बच्चा पैदा कराना हो तो देखना है उस आपको जो आएगा वेटनरी का डॉक्टर, तो एक डब्बा में है ना एक स्पर्म को लेके आता है, और डब्बा है ना पूरी लिक्विड नाइट्रोजन से डूबा रहता है जी, ठीक है। वो इसीलिए करता है सर, है ना, ताकि लंबे समय तक दूसरे के सेल को जिंदा रख सके। जब आप किसी भी सेल को या किसी भी, है ना, गैमिट को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं ना, तो इस घटना को कार्यो प्रिजर्वेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है जी। तो
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। है ना, तो हमने बताया कि आपको ये है ना कि एक मिनट, तारीख हटाओ ना जी, ये जो आप दिए हो। ये सिंबल हटाओ जी, तारीख। क्या क्या हुआ? वो ये नहीं हटेगा, ये एक स्क्रीन पे दिखा रहा है हमको एक हाथ जैसा कोई चीज। तुम लोगों को भी दिख रहा है जी? हेलो, ये कैसे हटेगा ये? हाँ ठीक है, हट गया। तो देखो, एक टॉपिक आ रहा है कार्यो प्रिजर्वेशन। कार्यो प्रिजर्वेशन पे भी हम लोग आज बात करेंगे। तो इसका टर्म क्या होता है सर, कि जब किसी भी सेल को आप लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं ना, तो इस घटना को हम लोग कार्यो प्रिजर्वेशन करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो एक फोटोग्राफ देख रहे हो, इस सब में आपको डुबा के रखे हुआ -196 डिग्री C पे जी। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत खतरनाक होता है जी, और एक चम्मच भी तुम लोग पी लोगे ना तो पूरा अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा पत्थर बन जाएगा जी। ठीक है, क्योंकि -96 डिग्री से अंदर पूरा पत्थर बना देगा पूरा बॉडी को जी। ये एकदम हार्ड होता है सर। इसके अंदर में सालों साल तक तुम कोई सामान को रख सकते हो। एक बोतल लिक्विड नाइट्रोजन खरीद लो और उसके अंदर में कुछ सामान गिरा दो, कोई सामान मतलब क्या, कोई जिंदा सेल गिरा दो और उसको बंद कर दो जी, तो सालों साल तक वैसा बना ही रह जाएगा जी। ठीक है, 10 साल बाद जब तुम बाहर निकालोगे उसको तो पत्थर जैसा होगा जी वो। ठीक है, फिर उसको हल्का गर्म कर दो तो फिर से लूज हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है जी। ठीक है, कि गैमिट सबको जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो गैमिट वगैरह सबको जो हम लोग दिखाई देता है, तो सबको हम लोग एक खास लिक्विड में हम लोग डुबा के रखते हैं जी। ठीक है, जिसका नाम क्या है ना, कार्यो प्रिजर्वेशन। इस सब का हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग अब एनसीईआरटी बुक में बढ़ते हैं। लास्ट पेज हम लोग पढ़ा रहे थे जी। ठीक है, उसी पे हम लोग पहले आते हैं। पहले बुक का फोटो बुक खोल लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। देखिए सबसे लास्ट पेज में हम लोग है जी। ठीक है, ये वाला पेज आपको दिखाई दे रहा है जी। ठीक है, तो हम लोग कल यहाँ तक बात कर लिए थे कि भारत सरकार है ना जंगली जीव जंतु को बचाने के लिए आपको 3 तरीके का अप्रोच ले रहा है जी। ठीक है, पहला तरीका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व बना करके। आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन मेडिकल का यही पूछा जाएगा कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है जी। तो आपका जवाब होगा 14 बायोस्फीयर रिजर्व है जी। ठीक है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है। ऐसे एक्स्ट्रा है, अब तो 100 पार कर गया है, लेकिन आपको 2007 तक 90 था जी। ठीक है, और 450 मतलब 448 सेंचुरी वगैरह आपको दिखाई दे रहा होता है जी। ठीक है, टोटल आपको है ना इतने बायोडाइवर्सिटी हमारे देश में मौजूद है जी। ठीक है, तो हमारे देश में नेशनल पार्क का क्या डेफिनेशन था है ना जी, वाइल्ड लाइफ का क्या डेफिनेशन था है ना जी, और बायोस्फीयर का क्या डेफिनेशन था, ये कल हम आप लोगों को ओरली बोल दिए थे। आज क्लास इन होगा तो हम नोट्स जब देंगे ना, इसी टॉपिक का डायरेक्ट नोट्स देंगे तो उसमें लिए लिखा होगा जी। ठीक है, और हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग से मेडिकल में क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क का नाम पूछेगा जी, आउट ऑफ सिलेबस है पूरा ये, फिर भी मेडिकल खूब पूछता है जी। कुछ नाम तो कल भी हम बोले थे, ये श्रीनगर में एक खास तरह का नेशनल पार्क है जिसका नाम डैचिंगम नेशनल पार्क है जी। ठीक है, डैचिंगम नेशनल पार्क में है ना एक खास तरह का हिरन को पाला जाता है जी, जिसका नाम है ना जी हिनगुल। जो अभी हम फोटोग्राफ दिखाए थे आप लोग को, 12 सिंघा है ये एक तरह का है ना जी, इसको हम लोग मस्क डियर के नाम से भी बुलाते हैं।
2015 में नीट में पूछा था ये क्वेश्चन कि हिंगुल कहाँ पाया जाता है जी, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा डैचिंगम नेशनल पार्क श्रीनगर, है ना। ये एम्स का फेवरेट क्वेश्चन था जी, हर 2 साल 3 साल पे ये पूछ देता था उसमें। तो कोशिश चांसेस हो सकता है कि 21 में आ जाए या 20 में आ जाए, तो इसको याद रखिएगा सब आदमी। नेक्स्ट उसके बाद है ना जी आपको पूछेगा भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है। तो कल हम आपको ये भी बताए थे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको बताए थे जी, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग को याद रखना है जी। हम आपको कल ये भी बोल दिए थे बिहार में नेशनल पार्क भी है, और बिहार का जो नेशनल पार्क है उसका नाम वाल्मीकि नेशनल पार्क था, ये सब बता दिए थे जी। तो एक और स्टेटमेंट था कि बायोस्फीयर, कल हम आपको बताए थे बायोस्फीयर का डिफिनेशन, ये भी 2016 या 14 में पूछा है जी। और कल हम जो टेस्ट लिए थे उसमें भी हम ये क्वेश्चन डाले थे, आप लोग बनाए होंगे तो देखे होंगे उस तरह का क्वेश्चन कि सर बायोस्फीयर एक बहुत बड़ा जंगल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, 3 अलग अलग है ना जोन में उसको बांटते हैं जी, ठीक है। एक था आपको ट्रांजिशन जोन, है ना, एनसीईआरटी बुक में नहीं है जी, नहीं तो पूछा है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जा करके, और एक बफर जोन, और एक है आपको क्या इसमें, है ना जी, इसके अलावा बफर जोन के अलावा तुमको देखिएगा है ना एक था आपको कोर जोन, है ना जी। तो हमारा जंगल जब बड़ा सा जंगल होगा सर उसको 3 पार्ट में बांटते हैं, है ना जी। तो तीनों पार्ट का एक अपना अपना नाम होता है जी, और सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जी, ठीक है। इस सब चीज को लेकर के हम लोग क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं जी, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है ये बात हमने आपको समझा दिया। अब एक क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत में कितने तरह के बायोस्फीयर है, और आप लोगों को कुछ नाम याद रखना है। हम तो आपको 2 नाम अभी बोलते हैं यार, रट लीजिए। भारत का पहला बायोस्फीयर कहाँ था सर, तो सबसे पहला बायोस्फीयर नीलगिरी में है जी। नीलगिरी एक जगह का नाम है जी, कर्नाटक में पड़ता है। कल हम फोटोग्राफ जो शेयर किए थे है ना जी, तो यही का था जी, नीलगिरी का ही आपको फोटोग्राफ था जी, ठीक है। और दूसरा आपको पूछेगा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व सुंदरबन है जी, सुंदरबन, ठीक है। ये आप लोग सुने होंगे सुंदरबन के बारे में, सुंदरबन डेल्टा, है ना जी। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ना आपको ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में है ना जी। यहीं पे आपको सबसे खतरनाक तरह का टाइगर पाया जाता है जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर, है ना जी। आप लोग सुने होंगे बंगाल टाइगर, है ना जी। तो भारत एशिया का सबसे खूंखार और सबसे बड़ा, और टाइगर की प्रजाति में कोई भी टाइगर है ना सर पानी में नहीं तैरता है जी, ठीक है। आप लोगों को पूछ देगा कि बिल्ली वगैरह सब, बिल्ली की प्रजातियां पानी में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता है, तो जवाब है नहीं। लेकिन सर एक एक्सेप्शन है, रॉयल बंगाल टाइगर, ये है ना पानी में समुद्र में भी तैर सकता है जी, ठीक है। और ये तालाब ऐसे मतलब नदी में भी तैरता है। सुंदरबन एक जगह है, मुहाना है बंगाल में, जहां पे नदी और समुद्र मिलती है जी, ठीक है। और उस जगह पे सर नाव पे भी आपको हमला कर देता है जी, मतलब पानी में गोता लगाया रहता है और समय आने पे वो हमला करता है, इसीलिए इसको रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है जी। और ये बहुत जल्दी खूंखार हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ पाया जाता है सर, आपको ये सब आपको है ना जी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको पाया जाता है जी, ठीक है। ये सब बात याद रखिएगा। हम आपको आज जो क्लास खत्म होगा ना तो उसमें हम आपको ये सब का नोट्स दे देंगे जी, ठीक है। उसमें से नेशनल पार्क जो भी लिख के हम आपको देंगे ना वो सब रट ही लीजिएगा। नेशनल पार्क में क्या पूछेगा आप लोगों से, नेशनल पार्क का नाम है ना याद रखना है सब आदमी को। नेशनल पार्क का नाम यहाँ पे होगा, वो कौन से स्टेट में है जी, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। ये अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अभी हम आपको क्लास एंड के बाद देंगे जरूर, है ना। कौन से स्टेट में है वो पूछेगा, है ना। और उसका फेमस एनिमल कौन है वो भी पूछेगा, मतलब उस नेशनल पार्क में सबसे महत्वपूर्ण जानवर कौन है वो आपको याद करने के लिए कहेगा जी, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं, है ना जी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना जी। तो एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना जी। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है जी, ठीक है ना जी। उत्तराखंड में ये आपको दिखाई देगा, है ना, यानी कि यूके में आपको ये दिखाई देगा जी। उत्तराखंड एक यूके आपको देखिएगा, और यहाँ पे टाइगर रहता है जी, ठीक है। टाइगर के लिए इसको हम लोग है ना इस नेशनल पार्क को बनाए हैं। ये नेशनल पार्क भारत सरकार इसलिए बनवाई है ताकि टाइगर को बचाया जा सके जी, ठीक है। तो बहुत तरह के नेशनल पार्क आएंगे जिसको हम समझेंगे जी। ये सब इन सिटू कंजर्वेशन में था। आज का मेन क्लास आ गए हम लोग जिसका नाम है सेक्रेड गर्व। देखिए सेक्रेड गर्व क्या होता है इसी को समझने की कोशिश कीजिए सब आदमी। ये आपको एग्जाम्पल पूछेगा, डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल टाइप का आएगा जी। हम आपको समझाने जा रहे हैं जी, ठीक है। सेक्रेड गर्व क्या होता है कि कोई ऐसा जगह सर जहां पे है ना सर आप उसको एक धर्म से जोड़ देते हैं या उसको स्पिरिचुअल मानते हैं, मतलब धार्मिक चीज उसको मानते हैं जी। मतलब सर कि उस इलाका में सर कोई दूसरा मतलब यानी कि कोई भी व्यक्ति आता है तो वहां के लोग उसका विरोध करते हैं जी, और इस वजह से किसी का संरक्षण हो जाता है जी, ठीक है। नहीं समझे तो हम सबको समझाते हैं। जैसे देखिएगा कि आप कहीं मंदिर में देखिएगा
या कोई मजार हुआ या कोई धार्मिक इलाका हुआ, वहां पे जो पेड़ पौधा लगा होता है ना जी, तो उस सबको है ना वो लोग भगवान का दर्जा दे देता है। जैसे हिंदू धर्म में देखिए क्या कि कोई मंदिर में पीपल का पेड़ है, तो लोग सब उसको है ना नहीं काटता है जी, उसको पूजा करता है, उसमें पानी वगैरह देता है जी, है ना जी। इसको तुम बायोलॉजी की नजर से देखो तो भाई किसी भी पीपल के पेड़ को पानी देंगे तो बहुत बड़ा होता चला जाएगा सर। एक तो सर हमको एक घना जंगल बनाने में वो मदद करेगा, और दूसरा कि उस पीपल के पेड़ पे तरह तरह के जानवर सब रहते हैं सर, उसको भी संरक्षण मिल जाएगा सर। अब कोई बाहरी आदमी उस आकर के पीपल के पेड़ को काट नहीं सकता सर, नहीं काटेगा तो सर क्या होगा, एक तरह से एक संरक्षण हो गया ना जी। जब तुम किसी धार्मिक चीजों की मदद से किसी भी चीजों का संरक्षण करते हैं सर, उसको सेक्रेड गर्भ कहते हैं। सेक्रेड गर्भ को हिंदी में बोला जाए तो पवित्र उपवन, पवित्र आपको यानी कि है ना आपको बगीचा, ऐसा बगीचा जहाँ पे देवी देवता का फोटो हो या देवी देवता का मूर्ति हो, उस वजह से लोग सब उसकी पूजा करता हो। देखिएगा ज्यादातर हिंदू धर्म में देखिएगा कि तालाब हुआ, नदी हुआ, है ना जी, या कोई आपको पहाड़ी इलाका हुआ, तो उन लोग को है ना उसको धर्म से जोड़ देता है जी, ठीक है, और उस वजह से वहां के जानवर सबको संरक्षण मिल जाता है। ये एक अच्छा तरीका है, ये पूरे भारत में ही है जी, दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ भारत ऐसे देश में ही क्या होता है, बहुत सारे जंगली जानवर को सुरक्षा मिल जाता है सर, क्योंकि वहां के लोग सब इसको देवी देवता का है ना आपको नहीं कि रूप मान लेते हैं जी, ठीक है। बहुत सारा आप देखिएगा हिंदू कैलेंडर सब में कि भगवान के साथ कोई ना कोई जानवर को अटैच कर देता है ना जी। ये हमारे पूर्वज का एक तरह से कहा जाए एक अच्छा सोच था। वो लोग जानता था कि भविष्य में ना आपको इंसान सब है ना जानवर सबको ज्यादा है ना मतलब नहीं पसंद करेगा या उसको नहीं वैल्यू देगा, इसलिए वो लोग को है ना मतलब जानवर सबको, जितने भी जानवर है सबको किसी न किसी देवता से जोड़ देता था जी, ठीक है, ताकि लोग सब उसको मारने से पहले उसको है ना कम से कम संरक्षण दे जी, ठीक है। ये एक अच्छा अप्रोच था। तो उसी को लेकर के यहाँ पे एक बात कहा है इन सिटू का। देखो जो मेडिकल का तैयारी कर रहा है उसको यही लाइन समझना है कि एक सेक्रेड गर्भ एक प्रकार का इन सिटू कंजर्वेशन है। सेक्रेड गर्भ क्या है सर, एक ऐसा बगीचा, एक ऐसा पवित्र जगह जहां पे लोग सब स्पिरिचुअली जुड़े होते हैं और कल्चरली जुड़े होते हैं जी, ठीक है। दरभंगा का भी बात कर लो या कहीं का भी बात कर लो, है ना जी, लोग सब उसको है ना धार्मिक चीजों मानते हैं, स्पेशली उसका प्रोटेक्शन होता है जी। तो भारत में कहाँ कहाँ सेक्रेड गर्भ है जी, तो देखिए भारत में एक जगह है काशी। काशी मतलब बनारस वाला काशी नहीं, ये मेघालय राज्य में एक जगह पहाड़ का नाम है काशी, एक पहाड़ है जी, है ना। आज हम आपको भारत का नक्शा दिखाएंगे ना थोड़ा देर बाद, तो उसमें हम तुमको दिखा देंगे ये काशी एक पहाड़ है, कहाँ पे रहता है सो। फिर एक जंतिया, एक ये भी एक माउंटेन है जी, एक इसमें छूटा हुआ है जी, ठीक है, एक दारो, DARO, दारो, है ना जी, दारो, है ना जी। 3 तरह का आपको पहाड़ है जी, जो मेघालय राज्य में पड़ता है जी। मेघालय में 3 पहाड़ है यार, रट्टा रखिएगा जी, ज्योग्राफी का स्टूडेंट सब इसको रटे हुए, हम लोग भी रटे हुए, अपने UPSC में पूछता है भारत का 3 मुख्य पहाड़ कौन है जिससे हमारे देश में वर्षा होता है जी। तो दारो, खासी, है ना, या इसको हम काशी बोलते हैं, है ना जी, दारो, काशी और जैंतिया, है ना जी, ये 3 नाम है ना, जैंतिया, है ना, काशी, है ना, और दारो, DARO, आप लोग लिख लीजिएगा साइड में। तो सर ये आपको है ना मेघालय राज्य में पड़ता है जी, और वहां के लोग इस पहाड़ का पूजा करता है जी, ठीक है। इस पहाड़ पे किसी को भी चढ़ने का अलाउ नहीं है, यहाँ के लोग सब इस पहाड़ को भगवान के जैसा मानता है जी, ठीक है। तो इस तरह से इस तीनों पहाड़ को प्रोटेक्शन की वजह से सर यहाँ पे है ना जी जंगली जीव जंतु का भी प्रोटेक्शन हो जाता है, और साथ साथ है ना जी उस पे पेड़ पौधा सब का भी प्रोटेक्शन हो जाता है। तो इसी को कहते हैं सेक्रेड गर्भ जी। सेक्रेड गर्भ यही नहीं है जी, जब तुम हरियाणा की तरफ जाओगे या राजस्थान में जाओगे तो वहां भी बहुत सारा पहाड़ सब है, वहां के लोग भी वहां पहाड़ पे है ना मंदिर या कुछ अलग अलग तरह का चीज बना देता है जी, ठीक है, ताकि वहां के लोग उसकी आपको प्रोटेक्शन करे। तो अरावली हिल्स ये राजस्थान में है, इसको याद रखिएगा, है ना जी। तो उसके बाद वेस्टर्न घाट, है ना जी, वेस्टर्न घाट में आवाज जा रहा है सबको, हेलो, आवाज आ रहा ना जी, अरे नेटवर्क, तो छोड़ देते हैं क्या। हम तो ये आपको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे। हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे जी, डाल देंगे, ठीक है। तो तुम लोग कट कर दो, यूट्यूब पे हम डाल देंगे, ठीक है। तो हम कह रहे थे क्या, है ना, कि सेक्रेड गर्भ, आप लोग जो मेडिकल में तैयारी कीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम्पल रटा होना चाहिए कि काशी, जैंतिया और है ना दारो, ये तीन तीन पहाड़ जो है ना जी, ये तीनों पहाड़ आपको है ना, 1 मिनट, इसको बंद करो जी, म्यूट करो, म्यूट कर लो, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको
ये 3 आपको पहाड़ है, याद रखिएगा। अरावली का पहाड़ ये राजस्थान में है जी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ देगा कि अरावली पर्वत कहाँ मौजूद है, 1 मिनट। तो अरावली पर्वत कहाँ मौजूद है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये था कि उसके अलावा और भी बहुत सारे पहाड़ सब है सर, ठीक है, जिसके बारे में चर्चा एनसीईआरटी बुक किया है, ठीक है। तो एक आपको यहाँ पे हो गया वेस्टर्न घाट, है ना। वेस्टर्न घाट कहाँ का, तो कर्नाटक का, और साथ साथ आपको, है ना जी, आपको कर्नाटक का हुआ और महाराष्ट्र का हुआ जी, ठीक है। तो देखो सुरगोजा एक जगह का नाम है जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। आप लोग पेन से अच्छे से एरो बना लीजिएगा। अब महाराष्ट्र में आपको चंदा पड़ता है जी, ठीक है। अब बस्तर एक जगह है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है सर। ये सब इलाका जो है ना वेस्टर्न घाट का, है ना जी, आपको इलाका है जी, ठीक है। कोई आपसे पूछ देगा वेस्टर्न घाट का इलाका का नाम बताइए, तो आपको याद रखना कर्नाटक में सुरगोजा है ना, उसके बाद महाराष्ट्र में चंदा है, और ये बस्तर, ये सब इलाका है जी। कोई फिल्म विल्म देखना, वो सब देखा हो कोई आपको, पान सिंह तोमर या, है ना, बिहार वाला फिल्म सब जो दिखाता है ना जी, तो बस्तर एक ऐसा जगह जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में डकैत सब रहता है जी, ठीक है। तो इस इलाका में भी सर आपको क्या है, सेक्रेट गर्व है। अभी हाल फिलहाल में वहां पे जब डकैत सब का राज्य खत्म हुआ है, तो वहां अलग अलग तरह का मंदिर सब मिला है जी, बहुत ही खूबसूरत मंदिर सब मिला जो डकैत सब की वजह से छुपा हुआ था जी, ठीक है। और वहां पे बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं जिसको प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। खैर आप लोग को ये वर्ड सब याद रखना है, मेडिकल में क्वेश्चन पूछेगा सेक्रेट गर्व कौन कौन सब है, तो आप लोग को नाम रटा होना चाहिए। 3 पहाड़ का नाम हम बोल चुके हैं, और राजस्थान में जो पहाड़ है उसका नाम बोल चुके हैं, है ना। और ये सब इलाका है वेस्टर्न घाट में सर, सुरगोजा, चंदा एंड बस्तर, है ना, ये सब याद रखिएगा। मेघालय में, है ना जी, आपको कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो बहुत ही विलुप्ति के कगार पे है सर, तो उस सबको भी सर आपको संरक्षण मिल गया है सेक्रेट गर्व की वजह से जी, ठीक है। अब आपको हमने, है ना, इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ा दिया जी। कोई आपसे पूछ देगा इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या मेन बात सब था, तो आप याद रखिएगा, है ना, हॉट स्पॉट, इंडिमिज्म, है ना जी। उसके बाद हमने आपसे कहा था, है ना जी, एक था आपको इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है बायोडायवर्सिटी इन सिटू कंजर्वेशन के लिए, तो बायोस्फीयर, है ना, नेशनल पार्क, है ना, आपको साथ साथ सेंचुरी, ठीक है। और सेक्रेट गर्व से भी हमने आपको पढ़ाया, ये भी एक तरह का इन सिटू कंजर्वेशन है जो बताता है कि कैसे हम जानवर सबको प्रोटेक्ट करें जी, ठीक है। ये सब बातें याद रखिएगा जी, है ना। जिसका माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए माइक, सुफियान। ठीक है, तो याद रखना है सबको, है ना जी। तो पॉइंट सब था ये। नेक्स्ट आइए एक्स-सिटू कंजर्वेशन पे जी, ठीक है। एक्स-सिटू कंजर्वेशन लास्ट टॉपिक है हमारे एनसीईआरटी बुक का, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन कल हम बताए थे कि कुछ जानवर है ना बहुत कम आबादी में पाए जाते हैं सर, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वहां से उठा करके, है ना, हम लोग पार्क वगैरह में रख देते हैं। सुन रहे थे हम लोग यहाँ पे कि आपको हम एक्स-सिटू कंजर्वेशन पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है, ये भी वीवीआई है जी, अल्टरनेट करके क्वेश्चन मेडिकल में आता है और नीट में भी आता है जी, ठीक है। तो पिछले साल है ना वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क पूछ दिया है, ये वाला जो टर्म देख रहे हैं आप लोग, ये पूछ दिया है जी, ठीक है। तो इस बार उम्मीद करो इन-सिटू से पूछेगा, तो इसलिए हम इन-सिटू अच्छे से पढ़ाए। अब ये वाला टॉपिक सुनिए हमसे, एक्स-सिटू कंजर्वेशन। हमने कल भी कहा था आपको कि कुछ जानवर की आबादी जब कम पड़ जाती है सर जंगल में, तो हम समझते हैं कि अब वो अब नहीं बचेगा, तो उसको उठा करके हम लोग अपने केयर में ले आते हैं, मतलब उसको चिड़ियाघर में लाके रखते हैं या बॉटनिकल गार्डन में रखते हैं। हम लोग भले चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं, लेकिन असल में उसका मकसद होता है सरकार का कि हम उस जानवर को किसी तरह से बचा सके। तो सर जब हम किसी भी जंगली जानवर को उठा करके स्पेशल केयर में रखते हैं सर, तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, एक्स-सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। रट लीजिएगा सब स्टूडेंट, हाईलाइटर चलाइएगा यहाँ से, ठीक है। कोई पूछ देगा आप लोगों से एक्स-सिटू कंजर्वेशन किसे कहते हैं, जब थ्रेटेंड एनिमल या प्लांट को, है ना, आपको नेचुरल हैबिटेट, उसको नेचुरल हैबिटेट से उठा करके
स्पेशल सेटिंग बना करके उसको प्रोटेक्टेड एंड स्पेशल केयर में रखते हैं सर। इसको हम लोग एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल को भी हाईलाइट कीजिएगा सब आदमी, है ना। और आपसे कोई पूछ देगा इसका एग्जाम्पल बताए तो जूलॉजिकल पार्क, है ना, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क क्या होता है जी? हम अभी आपको वही समझाए थे कि सर एक ऐसा आपको जंगल जिसमें, है ना, जानवर सबको खुले रखा जाता है जी। जूलॉजिकल पार्क और सफारी पार्क में क्या डिफरेंस है? जूलॉजिकल पार्क में हम लोग पिंजरे में रखते हैं सर। देखना तुम एक बड़ा सा आपको बाड़ा बनाता है और उसमें, है ना, चारों तरफ से लकड़ी से या बांस बल्ला से या, है ना, लोहा से आपको जाली से प्रोटेक्ट करता है जी। लेकिन सफारी पार्क में ऐसा नहीं है जी। सफारी पार्क में क्या होता है कि सर आपको खुले में रखते हैं, जैसे नेचर में रहता है ना जानवर, वैसे खुले में रखते हैं सर। लेकिन सर इस तरह से इस पार्क को बनाया जाता है कि सर वो जानवर उस पार्क को छोड़ के कहीं दूसरी जगह ना चल जाए। जैसे चारों तरफ पहाड़ हो या चारों तरफ बिल्डिंग खड़ा कर देगा, है ना, यानी चारों तरफ से ना बड़ा बड़ा दीवार लगा देगा सरकार, और उसी में आपको, है ना, खुले में रखेगा सब जानवर को। जो भी तरह का जानवर है सब जानवर को उसमें रखेगा खुले जैसे में, कोई भी जानवर कहीं भी घूम सकता है ना जी। और आप लोग भी उसमें घूम सकते हैं, पर बंद कमरे, बंद आपको कार में जी, ठीक है, या प्रोटेक्टेड कार में जी, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई उस पर हार्म ना हो। इसका आपको यानी कि एक तरह से नेचुरल तरीका देखने को मिलता है सर उस सबका। लेकिन जूलॉजिकल पार्क में जैसे हम लोग जानवर को खाना पहुंचाते हैं, वैसे ही सफारी पार्क में भी सर आपको, है ना, वहां का आदमी सब उसको आपको जानवर को खाना देता है जी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम इंसानों के देख रेख में रखा जाता है जी। सफारी पार्क बहुत बड़ा जंगल होता है ना जी, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, और इसमें आपको सारे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हमने समझाया। आप लोग को 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये सफारी पार्क किस तरह का कंजर्वेशन होगा। आप लोग को रटाना चाहिए एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा जी, ठीक है। आज क्वेश्चन हम देंगे तो जरूर इस लाइन का मुद्दा उठाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद अब बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? सब जानते हैं बॉटनिकल गार्डन का मतलब कि जब हम किसी पेड़ पौधा को हम लोग किसी जगह पे से उठा करके इंसान के देखभाल के साथ हम किसी बगीचा में लगाते हैं ना, उसको बॉटनिकल गार्डन कहते हैं जी, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन में हम लोग एक तरह से एक्स सिटू कंजर्वेशन में आता है जी, ठीक है। इस गार्डन में हम लोग तरह तरह के पेड़ पौधा को अपने तरीके से उसको लगा करके रखते हैं जी, ठीक है। तो ये सब एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक हिस्सा हुआ। अब देखो एक्स सिटू कंजर्वेशन का दायरा बढ़ गया है सर, है ना जी। एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में कहा गया है कि आप एक्स सिटू कंजर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ, है ना, ये 3 ही नहीं होता है जी, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है जी। हम अभी आपको थोड़ा देर पहले सुनाए थे कि मान लीजिए कि किसी जंगल में है ना सर, जहां पे आपको 1000 आपको टाइगर होना चाहिए था सर, लेकिन सर वहां पे टाइगर की आबादी मात्र 50 रह गया सर। अब सरकार को पता है कि आपको 1 साल 2 साल में ये सब भी मर जाएगा जी, है ना जी। तो सरकार क्या करती है, उस जानवर का, है ना, टिश्यू को अपने पास रख लेता है जी, लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा करके। काहे सर? ताकि भविष्य में क्लोनिंग कर सके उसका, है ना जी, या उसके स्पर्म को और उसके ओवम को आपको, है ना, कलेक्ट करके रख लेता है जी, ठीक है। थोड़ा हार्ड जा रहा है जी, यही इंपॉर्टेंट है, असल में समझने वाला बात हमसे यही है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। देखिए हम चैप्टर 4 आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं। चैप्टर 4 में हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना। एक शब्द आएगा टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या होता है सर, ठीक है। तो इसको पहले समझ लो, है ना, 1 सेकेंड। तो एक टॉपिक आता है, ठीक है, चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे जी इसको, टेस्ट ट्यूब बेबी जी, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है सर, ठीक है, जब हम लोग, है ना, लैब में, है ना जी, लैब में हम लोग किसी स्पर्म को ओवम को मिलाते हैं सर, ठीक है जी, और उसको फर्टिलाइजेशन कराते हैं जी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सर किसी भी आपको कपल का जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है सर, ठीक है, तो उसके स्पर्म को सर, ठीक है, और उसके ओवम को सर लैबोरेटरी में फ्यूज कराते हैं जी। अब फ्यूज कराने से सर क्या बनता है, जाइगोट बनता है जी, ठीक है। ये जो जाइगोट होता है सर, ये आपको क्या होता है, आपको 2n होता है जी, ठीक है। और ये जो 2n देखते हैं सर जाइगोट, है ना, ये 2n जाइगोट सर आपको, है ना, आपको आगे जाकर के किसी भी माँ के बॉडी में रख दिया जाता है, वो आगे जाके बच्चे का शक्ल ले लेता है जी, ठीक है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं जी। टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा सा नया है, तुम लोग कभी हल्का फुल्का कोई साइंस फिक्शन फिल्म देखा होगा, तो उसमें दिखाता है कि हम किसी का भी स्पर्म ओवम को लेकर लैब में मिला लेते हैं और उसको, है ना, हम किसी दूसरे जानवर के बॉडी में डाल दें तो उसके ही जैसा बच्चा पैदा लेता है जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं जी, मान लीजिए कि टाइगर, है ना, धरती पर से खत्म हो गया सर, लेकिन साइंटिस्ट सब क्या किया, उसका स्पर्म ओवम रख लिया जी, ठीक है। तो टाइगर अब तो रहा नहीं सर धरती पे। अब सर, अब जब हम लोग से हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो पूछेगा ना भाई टाइगर कहाँ गया, तो हम लोग कहेंगे देखो भाई टाइगर तो पूरा खत्म हो गया नेचर में, लेकिन हम उसका स्पर्म ओवम रखे हुए थे। तो वो लोग कहेगा चलिए इसी को फर्टिलाइजेशन कर देते, लैबोरेटरी में उसको जाइगोट बनाएगा जी। देखो लैबोरेटरी में बच्चा नहीं जन्म ले सकता है जी, लैबोरेटरी में हम सेल बना सकते हैं, वो भी कब, जब 2 सेल को मिलाएंगे सर। तो स्पर्म ओवम को मिलाते हैं, लैब में बच्चा को बनाते हैं। इस घटना को IVF कहते हैं जी। IVF का मतलब होता है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, वी का मतलब होता है वाइट्रो,
वाइट्रो माने होता है बाहर, है ना जी। इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके जरिए सर हम लोग क्या करते हैं, जायगोट बनाने के बाद भले ही टाइगर नहीं है सर, तो हम चीता के बॉडी में डाल देंगे सर, तो जो बच्चा पैदा लेगा ना जी वो टाइगर जैसा ही होगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि चीता और टाइगर एक ही प्रजाति का है जी, दोनों में पैंथेरा वर्ड लगा रहता है जी। तो इस हिसाब से सर कि सर उस माँ का डीएनए का कोई असर नहीं पड़ता है जी, ठीक है। जो स्पर्म ओवम का जो डीएनए वही डीएनए उस बच्चे में जाएगा। कुछ गया हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो तो हमसे पूछिएगा जरूर, है ना। हम आपको जो नोट्स लिख के देंगे ना उसमें इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि अगर आप धरती पर से सारा स्पेसीज गायब हो जाएगा सर, तो सरकार एक और स्टेप उठाती है, जो स्टेप एक्स सिटू कंजर्वेशन में ही आता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में, है ना जी, एक्स सिटू कंजर्वेशन में हम लोग क्या करते हैं सर, कोई भी जानवर का या कोई भी प्लांट का जी, ठीक है, आपको जो आप कोई भी जानवर या प्लांट का स्पर्म ओवम को हम लोग है ना सर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं सर, ताकि सर भविष्य में जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जब किसी भी जानवर के गैमेट को आप लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं साल दर साल के लिए, आज नहीं तो 10 साल बाद यूज करेंगे या 50 साल बाद यूज करेंगे, ठीक है, या किसी भी समय यूज करेंगे सर, तो लिक्विड N2 में डुबा के रखते हैं सर, ताकि वो सेल मरे नहीं सर, भले ही इनएक्टिव हो जाए पर 50 साल तक वो सेल जिंदा रहेगा जी, ठीक है, भले कुछ काम न करे। तो ऐसे गैमेट्स जिसको आप लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं, इसको कार्यो प्रिजर्वेशन कहते हैं जी, ठीक है, CRY, है ना, कार्यो प्रिजर्वेशन। आपके बुक में लिखा हुआ है और आपके सामने बुक है तो बुक में देखो कार्यो प्रिजर्वेशन। कार्यो प्रिजर्वेशन क्या होता है, जब भी किसी भी थ्रेटेन एनिमल का या प्लांट का गैमेट को सर आप क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं जी, ठीक है। कार्यो प्रिजर्वेशन, जब किसी भी जानवर के गैमेट को हम लोग जमा करके रखते हैं सर लिक्विड नाइट्रोजन में, इस घटना को हम लोग कार्यो प्रिजर्वेशन कहते हैं। देखो जो लड़का को ऊपर से जा रहा होगा तो हम उसको एक बात रटा देना चाहते हैं। आज के बाद कोई लड़का आपसे पूछ दे कि कार्यो प्रिजर्वेशन क्या है, तो बताना उसको कि भाई ये एक प्रकार का एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक स्टेप है ना जी। तो आपसे कोई पूछता है कार्यो प्रिजर्वेशन क्या है तो बता दीजिएगा ना जी। तो आपको याद रखना होगा कार्यो प्रिजर्वेशन का मतलब, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कार्यो प्रिजर्वेशन में क्या कहते हैं सर, तो कार्यो प्रिजर्वेशन में हम लोग किसी भी प्लांट का या एनिमल का गैमेट को आपको लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं। नीट 2018 में क्वेश्चन ये पूछा था कि लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है, तो साइड में आप लोग लिख लीजिएगा लिक्विड नाइट्रोजन का, है ना, वैल्यू -196 डिग्री सी होता है जी। मतलब माइनस में सर जहां पे 4 डिग्री सी पे ना बर्फ बनने लगता है जी। घर में अब तुम लोग कभी फ्रिज में बर्फ बनाते हो तो देखना 4 डिग्री सी पे जब फ्रिज को ले जाओगे ना तो बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है जी। अब -4 आते आते पूरा सॉलिड बर्फ बन जाता है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए सर -196 डिग्री सी है सर, मतलब बहुत ठंडा कर देता है सर किसी भी सेल को। सर इसकी वजह से हम आपको किसी भी सेल को लंबे समय तक रख सकते हैं जी। हाँ, कोई लड़की पूछेगी सर क्या 1 बोतल लिक्विड नाइट्रोजन खरीद के लेके आएंगे सर और उसको खुला छोड़ देंगे जी, मतलब ऊपर का ढक्कन हटा देंगे जी, तो सारा लिक्विड नाइट्रोजन हवा में बदल जाएगा जी, N2 में बदल जाएगा जी। लिक्विड नाइट्रोजन वर्ड बोल रहे हैं जी, ध्यान दे रहे हो। सब लड़का समझ रहा होगा कि हवा में भी तो नाइट्रोजन है सर, इसका मतलब माइनस टेम्परेचर है, नहीं है ना जी। हवा में नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है और हम इसको जबरदस्ती प्रेशर दे करके लिक्विड में चेंज करते हैं ना पानी में, तो इसका तापमान -196 डिग्री से चला जाता है जी। अब खुला छोड़ दीजिएगा, एक बाल्टी लेके आइए लिक्विड नाइट्रोजन छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे ये धुआं के रूप में निकलने लगेगा। जो अभी हम फोटो दिखाए थे आप लोग को, तो देखना धुआं जो निकल रहा है वो लिक्विड नाइट्रोजन गैस में बदल रहा है जी। इसका फोटो था वो, पर वही जगह सील कर दो उसको तो लिक्विड नाइट्रोजन उसी में जमा रहेगा जी। कोई लड़की कहेगी सर लिक्विड नाइट्रोजन से आइसक्रीम उस्क्रीम नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं जी, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन 1 चम्मच पी लोगी तुम, है ना जी, तो तुम्हारे अंदर का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना पत्थर बन जाएगा जी। एक मुक्का मारेगा पूरा अंदर से जैसे शीशा फूटता है ना वैसे फूटेगा वो सर। इसलिए किसी को मरना हो, है ना जी, तो 1 बाल्टी पानी ले आओ, 1 बाल्टी लिक्विड नाइट्रोजन ले आओ, अपने सर पे ढाल लो, ठीक है, 10 मंजिला इमारत से कूद जाओ। जैसे शीशा टूटता है ना जी, तो वैसे तुम्हारा बॉडी का हर पार्ट टूटने लगेगा, है ना। करके देखना रे कोई भी, है ना। आजम नाना है यहाँ पे, आजम सुन लिया रे तुम, हेलो। अच्छा ठीक है, नहीं अब नहीं पढ़ेंगे ज्यादा, ठीक है। तो हम बता रहे थे लिक्विड नाइट्रोजन, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी। देखो ये गैस हम बोल रहे हैं, लिक्विड नाइट्रोजन क्या था कि -196 डिग्री से होता है सर, है ना। और कोई लड़का हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर कार्यो प्रिजर्वेशन में लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा कोई और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जवाब दे रहे हैं हम उसको नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड नाइट्रोजन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना जी। कहता है क्या इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल है जिसका माइनस में टेम्परेचर होता है जी, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री सी टेम्परेचर देना अकेला एलिमेंट है जी, -196 डिग्री सी, है ना।
कोई लड़का ऑक्सीजन को भी माइनस में लिक्विड में ले जाएगा तो उसका -80 डिग्री सी टेम्परेचर हो जाता है। खैर ज्यादा हर्ट नहीं कीजिएगा, हमने अभी आपको एक शब्द समझाया जिसका नाम क्या है, कार्यो प्रिजर्वेशन, है ना जी। तो कार्यो प्रिजर्वेशन का मतलब कि सर आज के दौर में एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर में, है ना, हम लोग क्या करते हैं, है ना, कार्यो प्रिजर्वेशन के जरिए हम लोग किसी भी जानवर का, है ना, डीएनए को, स्पर्म को, ओवम को लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रखते हैं ताकि भविष्य में इसका टेस्ट ट्यूब बेबी किया जा सके। टेस्ट ट्यूब बेबी का ही दूसरा नाम है आईवीएफ। आईवीएफ का मतलब इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, वी का मतलब वाइट्रो, वाइट्रो माना था बाहर में, है ना जी, ताकि उसकी आबादी को फिर से हम बड़ा कर सके जी। ठीक है, मतलब कुछ देश का लोग सब क्या कर रहा है, जैसे टाइगर विलुप्त हो गया जी तो वो लोग घबराता नहीं, वो लोग क्या किया रहता है, टाइगर का स्पर्म को या ओवम को रखे रहता है जी। ठीक है, और उसको ना लैब में आपको फर्टिलाइजेशन करा के दूसरे जानवर के बॉडी में डाल करके एक नया टाइगर को पैदा करवा लेता है जी। ठीक है, इससे जंगल को बढ़ाता है वो लोग, समझा दिए जी। अब एक वर्ड आ रहा है टिश्यू कल्चर, है ना जी, इसको भी सुनिएगा, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वर्ड का ही दूसरा मतलब होता है क्लोनिंग, है ना जी। कभी आपसे कोई पूछ देगा टिश्यू कल्चर का कोई और नाम क्या है तो आप जवाब दीजिएगा क्लोनिंग जी। ठीक है, इसको हम लोग क्लोनिंग के नाम से भी इसको बुलाते हैं जी। ठीक है, टिश्यू कल्चर या इसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं जी। ठीक है, क्लोनिंग कोई फिल्म में सुने होंगे नाम कि सर एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान बना देते हैं, वैसा ही जैसा उसको क्लोनिंग कहते हैं जी। ठीक है, तो देखो जब तुम किसी भी जानवर का एक सेल खींच लो, लैबोरेटरी में उसको टॉर्चर करोगे ना जी, आगे जाके वो बच्चे का शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बच्चे में बदल जाता है जी। इस घटना को क्लोनिंग कहते हैं। यही सेम काम तुम प्लांट पे करो जी, कोई पेड़ पौधा का पत्ता तोड़ लो, है ना, उस पत्ते को भी तुम लैब में खूब खाना पीना दो तो वो भी आगे जाके एक पेड़ में बदल जाएगा। मतलब 4 दिन बाद 5 दिन बाद उसमें जड़ दिखाई देगा, तना दिखाई देगा। सर दिए थे एक छोटा सा पत्ता का टुकड़ा, सर आगे जाके गल पल के वो आपको नहीं कि क्या बन गया, पेड़ में बदल गया जी। लेकिन खास केमिकल देना पड़ता है। हम आपको चैप्टर 9 में पढ़ाएंगे टिश्यू कल्चर, है ना जी। अभी बस समझ लीजिए कि कोई भी पेड़ का हिस्सा को हम तोड़ करके सर लैबोरेटरी में टॉर्चर करेंगे तो नए पेड़ में बदल जाता है जी। इस घटना को टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो आपको लड़का दिमाग लगा लिया होगा ना कि सर मान लीजिए कि हमको मान लेते हैं कि पीपल का पेड़ धरती से गायब होने वाला है जी। ठीक है, वो लड़का क्या करेगा, एक पीपल का पत्ता को तोड़ करके लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा के रख लेगा। 10 साल बाद और पीपल का पेड़ को बनाने का आपको मौका मिलेगा जी, तो क्या करेगा, वो पीपल के पत्ता को बाहर निकालेगा, टिश्यू कल्चर कर देगा उस पर, मतलब केमिकल सब डाल देगा उस पर, तुरंत एक पीपल का पेड़ बन जाएगा जी। और फिर से उस पेड़ को वो क्या कर लेगा, ग्रो कर लेगा जी। इस घटना को टिश्यू कल्चर कहते हैं जी। ठीक है, मतलब है ना, आप आज के बाद आप लोगों से पूछेगा एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है जी। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क आता है सर, याद रखिएगा। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन आता है सर, याद रखेंगे। तीसरा क्या आता है सर आपको इसके अंदर में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आता है। सफारी पार्क घूमने वाला है आपको पार्क, ऐसा पार्क जहां पे आप घूम सकते हो, है ना। आप मोटरसाइकिल से भी घूम सकते हैं, मतलब अगर जानवर खतरनाक नहीं हो तो आप मोटरसाइकिल से भी उसमें घूम सकते हैं या पैदल भी घूम सकते हैं। लेकिन जब जंगली जानवर खतरनाक टाइप का जैसे टाइगर वगैरह हो या शेर वगैरह तो आप लोग को प्रोटेक्टेड कार में घुमाएगा वो लोग, है ना जी, वहां का जो ऑफिसर सब होगा। और इसके अलावा सर क्या है सर, इसके अलावा कार्यो प्रिजर्वेशन। कार्यो प्रिजर्वेशन भी आप किसमें आ गया, एक्स सिटू कंजर्वेशन में। हालांकि एक तरह का ये स्टेप है लेकिन आप इसको एक्स सिटू कंजर्वेशन में ही टॉपिक में ही पढ़िएगा, इसलिए इसको आप एक्स सिटू कंजर्वेशन का एक हिस्सा मान सकते हैं। उसके बाद एक और तरीका सर, मान लिया आप कहिएगा सर किसी पेड़ का सीड को भी तो इसी तरह से जमा करके रख सकते हैं। कोई पेड़ है, उस पेड़ का सीड सबको सर हम इसी तरह से जमा करके रख सकते हैं जी। जब हम किसी पेड़ का सीड जमा करके रखते हैं इसको घटना सीड बैंक बोलते हैं जी। रट लीजिएगा सब आदमी इसको भी। सीड बैंक भी एक प्रकार का क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है, लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में, ढूंढिए सब लाइन को, आप लोग हाईलाइटर चला दीजिएगा उस सब पे। और लास्ट बोल रहे हैं जी, ये बात नहीं लिखा हुआ वहां पे, लेकिन एनसीईआरटी चैप्टर 2 में लिखा हुआ है जी। ठीक है, चैप्टर 2 जो पढ़ोगे प्लांट रिप्रोडक्शन, उसमें लिखा हुआ है पोलन ग्रेन को भी जमा करके रखते हैं सर। जब पोलन ग्रेन को जमा करके रखते हैं उसको पोलन बैंक बोलते हैं जी। ठीक है, पोलन बैंक मतलब कोई आपसे पूछ देगा पोलन बैंक क्या है जी, एक प्रकार का एक्स सिटू कंजर्वेशन है। ये पोलन बैंक क्या होता है सर, जब किसी प्लांट का पोलन ग्रेन को जमा करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, वही ना बात हुआ जी, कार्यो प्रिजर्वेशन है ना, वह पोलन बैंक। ये एनसीईआरटी चैप्टर 2 में ढूंढोगे तो मिलेगा, हम बाद में दिखा देंगे आप लोग को। तो पोलन बैंक भी एक प्रकार का क्या होगा सर, आपको एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा जी। ठीक है, तो देखिए कितना टर्म लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे। तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है पोलन बैंक पहला, जूलॉजिकल पार्क दूसरा, बॉटनिकल गार्डन तीसरा, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क चौथा, कार्यो प्रिजर्वेशन पांचवा और सीड बैंक छठा। इसके अलावा कोई और लड़का कुछ नहीं सोचेगा जी। ठीक है, देखिए तो इस सब को मिला करके हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक लड़का ऑब्जेक्टिव बनाया था ना पिछले साल, तो वो बोला था क्या कि सर आपको सेक्रेड फॉरेस्ट भी होता है। जैसे अभी हम सेक्रेड गर्भ बोले ना, पवित्र बगीचा, उसी तरह से एक सेक्रेड फॉरेस्ट भी होता है। सेक्रेड फॉरेस्ट, हम यहाँ पे जगह कम है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना जी, सेक्रेड फॉरेस्ट। एक वर्ड आ रहा है जी, SC, है ना, सेक्रेड
है ना, सेक्रेड फॉरेस्ट। देखो आप लोग एनसीईआरटी बुक में लिखिएगा इसको, लेकिन पहले सुन लीजिए। सेक्रेड फॉरेस्ट का ही दूसरा नाम है वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जी। सेक्रेड फॉरेस्ट, सेक्रेड फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे सर इंसानों के द्वारा बनाया गया एक प्रोटेक्टेड एरिया है ना, तो उसको ही वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहते हैं जी। देखो कंफ्यूज मत होना, सेक्रेड गर्व लिखा रहे, जी से स्पेलिंग हो, इसका मतलब इन सीटू कंजर्वेशन, लेकिन वही जगह पे सेक्रेड फॉरेस्ट बोल रहा है, सीधा सीधी बात बोल रहा है, तो तुम समझ जाना कि सर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क का ही बात कर रहा है, मतलब वो एक सीटू कंजर्वेशन में आएगा। समझे जी, कंफ्यूज नहीं होना। देखो नीट बदला लेता है इसी तरह का शब्द दे करके, दे देगा सेक्रेड फॉरेस्ट, बहुत बच्चा टिक मार के आ जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन, पर गलत हो जाएगा वो जी। सेक्रेड फॉरेस्ट पूछेगा तब आपको याद रखना होगा कि एक्स सीटू कंजर्वेशन में आता है जी। मैंने आपको आज इन सीटू और एक्स सीटू दोनों पढ़ा दिया। एक चीज मिसिंग है जो हम बोल रहे हैं बार बार कि हमने आपको वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स इस सब का नहीं बताए हैं, नेशनल पार्क सब का नाम सब जो है वो सब हम आपको नहीं बताएं जी। हम ये नोट्स लिख के दे देंगे, उसको कल रीडिंग मार देंगे, कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो। नहीं तो एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन हो गया है ना जी। और आपसे कोई लड़का ये भी पूछ सकता है कि भाई ये सब बताओ कि जो आप बोले कार्यो प्रिजर्वेशन, तो भारत में कार्यो प्रिजर्वेशन सेंटर कहाँ मौजूद है? तो कार्यो प्रिजर्वेशन सेंटर लखनऊ में मौजूद है जी, है ना। ये बात भी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। एनबीआरआई एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बॉटनिकल गार्डन भी है यहाँ पे, और यहाँ पे सर आपको कार्यो प्रिजर्वेशन भी होता है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना जी। ये आपको लखनऊ में है जी, यहीं पे आपको कार्यो प्रिजर्वेशन वगैरह सब चलता है जी, ठीक है, लखनऊ में देखने को मिलेगा। ये बातें खत्म हो रही हैं जी आज, ठीक है। अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जी। एनसीईआरटी बुक खोलते तब समझा सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी बुक में, आप थोड़ा देर में 1 मिनट रुकिए, हमको भी खोलना पड़ेगा एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी बुक में है ना, 1 सेकेंड, फिर से गड़बड़ा गया ये। हाँ, तो ये पेज हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा रीडिंग मार ही देते हैं यहाँ से, रीडिंग सब मारिए इसको यहाँ से कि देयर इज ए, है ना, यहाँ से देयर इज आपको मेनी एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड बट आपको लिखा आपको कंटिन्यू टू बी मेंटेन बाय जूलॉजिकल पार्क, लेकिन उस सबको किस तरह से मेंटेन करते हैं? जूलॉजिकल पार्क से मेंटेन करते हैं। लेकिन आप आने वाला लाइन हाईलाइट कर लीजिएगा सब आदमी, है ना। और आपसे कोई पूछता है ना कि इन एक्स सीटू कंजर्वेशन, है ना, हाल के दिनों में आपको एडवांस हो गया है सर, कैसे? तो वो लोग थ्रेटेंड स्पेसीज को, गैमिट को भी जमा करके रखता है सर, उसको जिंदा रखता है और फर्टाइल करने, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन करने लायक बना के रखता है लंबे समय तक। तो इस टेक्निक को हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्यो प्रिजर्वेशन के नाम से लाते हैं। इसमें हम किसी भी जानवर का एग, है ना, उसको एग को हम लोग बाद में जब मन करे तब हम उसको फर्टिलाइज करा करके लेबोरेटरी में या किसी प्लांट को प्रोपागेट करा के टिश्यू कल्चर की मदद से नया आबादी को बना सकते हैं जी, ठीक है। उसी तरह से सर एक शब्द और आ रहा है जिसका नाम है सीड बैंक, है ना, इसको भी देखिए सब आदमी, है ना, सीड बैंक, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा, है ना। हम कलर चेंज कर देते हैं हाईलाइटर का, ये सीड बैंक, है ना, आपको लिखा आपको स्ट्रेन कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है, कीप इन द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द सीड बैंक, मतलब सीड बैंक भी एक प्रकार का क्या हो गया? एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया। इसमें एक बात मिसिंग है, वो हम लिखा दिए थे, पोलन बैंक, आप लोग लिख लीजिएगा पोलन बैंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो पोलन बैंक ये भी एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन है सर, जहां पे एक पोलन ग्रेन को जमा करके रखते हैं जी, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में। और आप लोग ये भी बात याद रखिएगा, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन, है ना जी, लिक्विड नाइट्रोजन जो है सर, ये आपको, है ना, स्टेटमेंट पूछेगा कितना आपको होता है इसका टेम्परेचर। तो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सी होता है जी, ठीक है। तो लिक्विड, सॉरी एक बार यहाँ लिख देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो देखते हैं जी, ठीक है, तो लिक्विड नाइट्रोजन जो देखते हैं, है ना, N2, ये आपको -196 डिग्री सी होता है जी, 196 डिग्री सी आपको दिखाई देता है जी, ये भी याद रखिएगा सब आदमी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गया जी। अब नया दुनिया, नया टॉपिक आ गया जी, एक्स सीटू कंजर्वेशन खत्म, एक नया टॉपिक है जी, ये थोड़ा सा रह गया, इसको भी पढ़ देते हैं। देखो बहुत सारा देश क्या होता है ना, बॉर्डर शेयर करता है, जैसे भारत और नेपाल का देश देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये इंडिया हुआ, है ना, और यहाँ पे आपको मान लेते था देख लिए नेपाल है सर, ठीक है। तो इस दोनों देश के बीच में ना सर बॉर्डर पे भी बहुत सारा जंगल होता है जी, ठीक है। और जैसे आप भारत पाकिस्तान हुआ या कोई भी देश को लेकर चलते हैं, इंडिया और बर्मा देश को लेकर चलते हैं, तो इंडिया और बर्मा देश के सर जो बॉर्डर एरिया है सर, ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे जो आप देखते हैं, है ना, तो यहाँ पे सर आपको
बहुत सारा आपको जंगल होता है जी इस जगह पे जी, ठीक है। अब देखिए कोई भी देश अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या करता, जंगल कटवा देता, वहां पे तार से घेर देता, या वहां पे सर आपको पहरा देने के लिए सर सारा जंगल काट देता। लेकिन भाई एक बात जानिए कि बॉर्डर तो हम लोग ने बनाए हैं, इंसान ने बॉर्डर बनाया जी, जानवर सब थोड़े बॉर्डर बनाया है। वो लोग को तो आजादी है ना जी, वो लोग तो कहीं भी जा आ सकता है भाई। तो ऐसा भी हम लोग को क्यों करना है कि हम किसी का जंगल को काट करके अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे जानवर को मार दे। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मोरल बात सब आता है कि लोग सब बुरा, देश का दुनिया का जितना भी सरकार था वो बोला कि भाई बॉर्डर तो इंसान बनाया है, जंगली जानवर के लिए कोई बॉर्डर ना होना चाहिए जी, वो लोग तो आजाद होना चाहिए कि यहाँ जाए या यहाँ जाए। तो बहुत सारा सरकार सब फैसला लिया कि जिस बॉर्डर पे जंगल होगा ना जी, तो उस बॉर्डर पे कोई भी फेंसिंग नहीं होगा, जैसे वहां का जंगल है वैसे ही रहेगा, वहां की सरकार वैसे ही उसकी रक्षा करेगी जी, ठीक है। तो इस तरह का जो फैसला लेते हैं सर, इससे क्या होता है, बहुत सारे जंगली जानवर को भी फायदा होता है और बहुत सारे आपको पेड़ पौधा को भी फायदा होता है जी, ठीक है। तो बॉर्डर एरिया में जो जंगल सब है सर, या कोई ऐसा देश जो बहुत गरीब है सर, जिसके पास पैसा नहीं है जंगली जानवर सबको बचाने के लिए सर, तो उस सब देश को मदद करने के लिए भारत सरकार और दुनिया की बहुत सारी सरकार है ना जी, एक मीटिंग करता है जी। उस मीटिंग का नाम है अर्थ समिट, रट लीजिएगा। इस साल भी हुआ है अर्थ समिट, है ना जी। कोरोना टाइम में भी 1 महीना पहले अर्थ समिट हुआ था ऑनलाइन, ठीक है। और अर्थ समिट है ना जी पहली बार कहाँ हुआ था, तो 1992 में हुआ था जी। इसी को हम लोग आपको कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। सबसे पहला अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है जी। ये जगह जो देखते हैं ये ब्राजील का एक जगह है जी। जैसे आपको नहीं कि राजस्थान एक जगह है ना भारत का, उसी तरह से ब्राजील का एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो में सबसे पहली बार अर्थ समिट हुआ था। यहाँ पे 152 देश ने भाग लिया था, भारत भी था इसमें जी, ठीक है। 152 देश के लोगों ने भाग लिया था और इसमें उन लोगों ने कसम खाया था कि भाई जो हो जाए बॉर्डर के एरिया में या कोई भी इलाका में जहां जंगली जीव जंतु रहते हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उसकी रक्षा की जाएगी, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए फंड जमा किया जाएगा जी। तो सबसे पहली बार रट लीजिएगा सब आदमी, अर्थ समिट सबसे पहली बार कहां हुआ था, तो अर्थ समिट है ना जी, तो सबसे पहली बार रियो डी जेनेरो में हुआ था जी। पहले है ना जी ये 10-10 साल पे होता था जी। आपको कोई पूछ देगा अर्थ समिट सबसे पहले जो हुआ करता था तो आपको हर 10 साल पे किया जाता था जी। लेकिन अभी 2015 से ना हर साल होता है जी अर्थ समिट, है ना जी। और इस साल चाइना में हुआ था अर्थ समिट, है ना। और चाइना में ऑनलाइन अर्थ समिट हुआ था जहां सब लोग भाग लिया था। अब भूटान में एक जगह है जी, ठीक है, जंगल है, उस जंगल को बचाने के लिए सारा देश सब पैसा दिया था जी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ था और दूसरा अर्थ समिट 10 साल बाद, है ना, सेकेंड अर्थ समिट हुआ था। इसी को वर्ल्ड समिट भी कह दिया गया, है ना। आपको 2002 में हुआ जोहानसबर्ग, एक जगह है साउथ अफ्रीका देश में, साउथ अफ्रीका के देश में एक जगह है सर जोहानसबर्ग, जहां पे सेकंड वर्ल्ड समिट हुआ था और इसमें 190 देश के लोगों ने भाग लिया था जी, ठीक है। और यहाँ पर का जो आदमी सब था ना वो बोला था क्या कि 2010 आते आते हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग है ना बायोडाइवर्सिटी को बचा लेंगे जी, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितना भी देश सब भाग लिया वो सब बोला कि हम लोग 2010 आते आते जो भी इलाका या जो भी देश सब जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी खराब हो चुका है उसको फिर से रिकवर कर लेंगे जी, ठीक है। और 2011 में फिर आपको अर्थ समिट हुआ जिसका नाम दिया गया कोपीहेंगन जी, ठीक है। कोपीहेंगन स्पेलिंग कम है यहाँ पे, HENGEN होगा, हैंगन है ना, HENGN, ठीक है ना। तो कोपीहेंगन एक देश का नाम है जी, है ना। तो 2011 में जब कोपीहेंगन होने वाला था तो वो लोग जब बोला क्या 2002 में जब सारा देश मीटिंग बोला कि 2011 में जब है ना अर्थ समिट होगा उससे 1 साल पहले हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कि मीटिंग तो हुआ लेकिन सारा देश अपना बात नहीं पूरा कर पाया जी, ठीक है। आप लोगों को रट्टा मारना है। तीसरा अर्थ समिट कब हुआ था, तो कोपीहेंगन में हुआ था, है ना। वो 2011 में हुआ था जी। और आपसे ये बात ये पूछ दिया जाए कि लगातार 2015 से हर साल हो रहा है जी अर्थ समिट, है ना जी। हर साल अपने देश के जो प्रधानमंत्री हर साल मीटिंग में भाग लेता था जी, ठीक है। इस बार तो अब हुआ नहीं, ठीक है। इस बार ऑनलाइन हुआ अर्थ समिट, सब भाग लिया जी, ठीक है। तो लगभग कितना हो गया जी, 5 इधर कर लो, 6 इधर कर लो और 3, 9 बार अर्थ समिट हो चुका है जी, ठीक है। उतना हार्ड नहीं जाएगा, लेकिन अर्थ समिट अब हर रोज होता है, हर साल होता है, ये याद रखिएगा। चैप्टर खत्म हो गया जी। हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि धरती के जीव जंतु की रक्षा करे, है ना। आप लोग भी अपने स्तर पे अपने गाँव में या अपने इलाका में भी पेड़ पौधा लगा करके जंगली जीव जंतु को बचा सकते हैं। फिल्म सब देखे ही होंगे, रॉबर्ट फिल्म में दिखाया था कि भले चिड़िया सबको बचा नहीं पा रहे तो कम से कम उसके लिए पानी वगैरह सब व्यवस्था कर दे, घोंसला वगैरह बना दे, ठीक है। पेड़ उड़ अगर आपके पास है अच्छा खासा तो आप उस पर काम चलाओ, घोंसला वगैरह बना सकते हैं ताकि वो लोग भी अपना खुशी खुशी रह सके इंसान के साथ। ये सब मोरल बातें हैं, ठीक है। मेडिकल के नजर से देख रहे हो तो एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन याद कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है जी। एक टॉपिक छूट गया है जिसका नाम है नेशनल पार्क,
वो हम लिख करके आपको हम दे देंगे जी। ठीक है, चैप्टर द एंड हो गया जी। आज भी क्वेश्चन आ जाएगा, समरी भी क्वेश्चन में हो सकता है जी। समरी को अपने से पढ़िएगा सब आदमी, समरी में दिक्कत नहीं होगा जी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, एक पेज उस पार में भी समरी है, पढ़ लीजिएगा, शाम में क्वेश्चन अपलोड कर देंगे जी। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। कल से कौन सा चैप्टर पढ़ोगे जी? चैप्टर 16 या पहला चैप्टर? जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे जी। ठीक है, पहला पढ़ना है या 16वां? ठीक है, 16वां सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए 16वां चैप्टर नहीं है, पहला चैप्टर भी नहीं है सीबीएसई बोर्ड के लिए। इस बार जो सीबीएसई बोर्ड आया है पहला भी नहीं है, इस हिसाब से बिहार में भी चेंज होगा, पर पहला पढ़ाना जरूरी है जी। ठीक है, पहला पढ़ाएंगे तभी रिप्रोडक्शन समझ में आएगा। 16 नहीं भी पढ़ाएंगे तो चलेगा, है ना? बोलो। कॉपी हैंगन 2011 में हुआ था, कॉपी हैंगन। हाँ, मीटिंग हुआ था, कॉपी हैंगन एक जगह है, वहां मीटिंग हुआ था, अर्थ समिट, थर्ड अर्थ समिट। और 2015 से लगातार होने लगा है। ठीक है, हर साल होता है। इस साल 2020 में चाइना में हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ, ऑनलाइन हुआ था। हम्म, ठीक है। तो कल का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे जी? ये कोई पता लगाओ तो जी, रेंज रोवर कौन है? मजाक मजाक में कोई लड़का से फोन फोन करके पूछो तो कौन है रेंज रोवर, है ना? तो हम उस पे हम, हाँ हाँ, कहना कि मजाक मजाक में पूछने के लिए किसी से, ये रेंज रोवर कौन है, ये लड़का बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना? हम जाने मेरा ही स्टूडेंट होगा, है ना? मेरा ही कोई स्टूडेंट होगा जो हमसे खाया होगा बढ़िया से, है ना जी? बोधी उदी आजम जैसा बच्चा को हम इतना टॉर्चर किए, कहीं उसको टॉर्चर किए होंगे, तो इसलिए वो बेचारा। आजम तुम भी ऐसा नहीं करने लगना रे, ठीक है? आज से नहीं करेंगे तुम्हारे साथ टॉर्चर। हेलो, आजम छोड़ दिया जी, नहीं है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मीटिंग एंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके बाय।